हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है प्याज के 56 पकवान बनाने वाली गरीब बहू। गांव हरिपुर की बात है, जहां चौधरी रामलाल का परिवार अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। चौधरी जी के दो बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। अब छोटे बेटे मोहन की शादी का समय आ गया था। मोहन ने गांव की ही एक गरीब परिवार की लड़की सुशीला से शादी की। सुशीला साधारण और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। शादी के बाद सुशीला पहली बार अपने ससुराल आई। उसका स्वागत तो अच्छे से हुआ, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसका ससुराल जितना बड़ा लगता था, उतना संपन्न नहीं था। ससुराल में खाने पीने की चीजें सीमित थी। घर का खर्च बहुत सोच समझकर चलाना पड़ता था। सुशीला को पता चला कि ससुराल में सिर्फ एक चीज भरपूर मात्रा में थी, प्याज। आटा कम था, मसाले सीमित थे और सब्जियां तो मुश्किल से मिलती थी। एक दिन जब सुशीला ने अपनी सास से पूछा, मां जी, आज खाने में क्या बनाऊं? तो सास ने जवाब दिया, बहू, जो कुछ घर में है उसी से कुछ बना लो। रसोई में सुशीला ने देखा कि बस प्याज के दो बोरों के अलावा कुछ खास नहीं था। सुशीला ने सोचा, अगर घर में सिर्फ प्याज है, तो क्यों न इसे ही अपना सहारा बनाया जाए। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन तय किया कि वह प्याज से ही कुछ अलग और स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। उस दिन उसने प्याज की कचौड़ी बनाई। जब परिवार ने कचौड़ी खाई, तो सब हैरान रह गए। ससुर ने कहा, बहू, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में जादू है। अगले दिन सुशीला ने प्याज के पकोड़े बनाए। इसके बाद प्याज की चटनी, प्याज का अचार और प्याज का पराठा। हर दिन वह प्याज से एक नया व्यंजन बनाती। धीरे धीरे पूरे घर में चर्चा होने लगी कि बहू के हाथ के बने पकवान लाजवाब हैं। घर के सदस्य भी अब भोजन को लेकर उत्साहित रहने लगे। एक दिन सुशीला ने अपने पति मोहन से कहा, प्याज से 56 तरह के पकवान बनाने की मेरी योजना है। अगर मैं इसमें सफल रही, तो हमारे घर का नाम पूरे गांव में होगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? सुशीला ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और यह हमारे घर की पहचान बनेगी। सुशीला ने अपनी रचनात्मकता और मेहनत से प्याज से तरह तरह के पकवान बनाए। कुछ मुख्य व्यंजन थे, प्याज का हलवा, प्याज की खीर, प्याज का सूप, प्याज की भुजिया, प्याज का भरवा पराठा, प्याज की टिक्की, प्याज का रायता, प्याज का पुलाव। हर दिन सुशीला कुछ नया बनाती और परिवार के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। धीरे धीरे सुशीला के पकवानों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग सुशीला के बनाए व्यंजनों को चखने के लिए उनके घर आने लगे, जो कभी गरीब परिवार के रूप में जाना जाता था, अब उसकी पहचान एक नए रूप में होने लगी। गांव के सरपंच ने सुशीला को बुलाकर कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि रचनात्मकता और मेहनत से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। तुमने प्याज जैसी साधारण चीज को खास बना दिया। गांव में हर साल खाने पीने की प्रतियोगिता होती थी। इस बार सुशीला को भी प्रतियोगिता में बुलाया गया। प्रतियोगिता में उसने प्याज से बने अपने 56 पकवान पेश किए। जब जजों ने इन पकवानों को चखा, तो वे दंग रह गए। उन्होंने कहा,
हम एक ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। साधारण प्याज को इस तरह से प्रस्तुत करना अद्भुत है। सुशीला ने प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। उसे गांव के सबसे रचनात्मक कुक का खिताब दिया गया, साथ ही उसे इनाम के तौर पर 10,000 रुपए मिले। इस पैसे से उसने घर के लिए जरूरी सामान खरीदा और अपनी ससुराल को थोड़ा बेहतर बनाया। सुशीला की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की रचनात्मकता और मेहनत से कोई भी मुश्किल परिस्थिति अवसर में बदली जा सकती है। साधारण परिस्थितियां भी असाधारण बन सकती हैं अगर हमारे पास जज्बा, मेहनत और सकारात्मक सोच हो। जो लोग अपने पास मौजूद साधनों का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में हमेशा सफलता पाते हैं। कहानी नंबर 2, खाने वाले 10, पकाने वाली 1। गांव हंसपुर में पाटिल परिवार का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता था। उनका घर गांव का सबसे बड़ा और पुश्तैनी था। परिवार में कुल 10 लोग थे। दादाजी, दादी, 3 बेटे, 3 बहुएं और उनके 3 बच्चे। घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बहू सुमन पर थी। सुमन शांत स्वभाव की और बेहद मेहनती थी। पाटिल परिवार का नियम था कि हर दिन सभी लोग एक साथ भोजन करते। यह परंपरा दादाजी ने शुरू की थी ताकि परिवार में एकता बनी रहे। लेकिन समस्या यह थी कि घर के सभी सदस्य बड़े खाने वाले थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन, हर समय ढेर सारा खाना बनता। सुमन को परिवार की सबसे बड़ी बहू होने के नाते खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह सुबह 5 बजे उठती और रात 10 बजे तक रसोई में लगी रहती। सुमन पूरे दिन रसोई में बिता देती, लेकिन शिकायत कभी नहीं करती। दादी हमेशा कहती, सुमन, तुम घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे हाथ के बने खाने से घर में सुख शांति है। सुमन मुस्कुरा देती और अपने काम में जुट जाती। परिवार के सभी सदस्य भोजन को लेकर बेहद उत्सुक रहते। खाने की मेज पर 10 लोगों के लिए 30 रोटियां, 2 किलो सब्जी, 1 किलो चावल और 2 लीटर दाल बनती। बच्चे भी भोजन के बड़े शौकीन थे। एक दिन मझली बहू रमा ने सुमन से कहा, दीदी, तुम रोज इतना काम करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, परिवार के लिए खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जब सब खुश रहते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। समय बीतता गया और सुमन की थकान बढ़ने लगी। लगातार रसोई में खड़े रहने से उसके घुटने दर्द करने लगे। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन जब दादाजी ने देखा कि सुमन चलने में लड़खड़ा रही है, तो उन्होंने उससे पूछा, सुमन, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी दादाजी, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। दादाजी ने महसूस किया कि सुमन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि सुमन को थोड़ा आराम दिया जाए। हमें खाना बनाने में उसका हाथ बंटाना चाहिए। दादाजी की बात सुनकर सभी सदस्य चुप हो गए। सबसे छोटा बेटा मोहन बोला, लेकिन दादाजी, हमें तो खाना बनाना नहीं आता। दादाजी ने कहा, सीखने में देर नहीं होती। अगर सुमन अकेले इतने लोगों का खाना बना सकती है, तो हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते? सुमन ने मना किया, नहीं दादाजी, मैं यह सब अकेले संभाल लूंगी। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन दादाजी ने सख्ती से कहा, नहीं,
अब ऐसा नहीं होगा। कल से हर कोई रसोई में मदद करेगा। अगले दिन सभी सदस्य रसोई में जमा हुए। दादी ने रोटियां बेलनी शुरू की। बच्चे सब्जियां काटने लगे और मझली बहू ने दाल पकाने का जिम्मा लिया। सुमन ने सबको काम समझाया और खुद चावल पकाने लगी। शुरू में सबको दिक्कत हुई। रोटियां गोल नहीं बनी, सब्जियां ठीक से नहीं कटी और दाल में नमक ज्यादा हो गया। लेकिन सुमन ने सबको प्रोत्साहित किया। कोई बात नहीं, पहली बार है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे परिवार ने खाना बनाने की कला सीख ली। अब सुमन अकेले रसोई में नहीं थी। सब मिलकर खाना बनाते और फिर साथ बैठकर खाते। सुमन को अब आराम का समय मिलने लगा। उसने इस समय को अपने लिए उपयोगी बनाया। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी सिलाई की और कभी अपने पसंदीदा गीत गुनगुनाए। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे, दादाजी ने कहा, देखो, मिलजुल कर काम करने से न केवल सुमन को आराम मिला, बल्कि हमने एक नई चीज सीखी। सुमन ने भावुक होकर कहा, आप सभी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। परिवार में काम का बंटवारा होने से प्यार और समझ बढ़ती है। पाटिल परिवार की इस एकता और सहयोग की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अन्य घरों में भी महिलाएं अपने परिवारों से सहयोग मांगने लगी। यह कहानी सुमन की मेहनत और परिवार की समझदारी की मिसाल बन गई। अब पाटिल परिवार में खाने वाले 10 थे, लेकिन पकाने वाला केवल एक नहीं था। सभी मिलकर काम करते और घर में खुशहाली छाई रहती। परिवार में सच्चा प्यार और एकता तभी बनी रहती है जब सभी सदस्य जिम्मेदारियां बांटें। कोई भी काम छोटा नहीं होता और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।